अब तक आपने देखा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना भाभी। कह रही थी जमुना भाभी कि मैं मालती के साथ घर का काम में हाथ बटाऊंगी, लेकिन तू उन्हें काम नहीं करने देना। समधन के साथ साथ हमारे दोस्त की बीवी भी है। भाभी लाओ, हमारे को तो मैं कर दूंगी। माँ जी आप यो सब क्यों धो रहे हो? आप उठ जाओ, मैं करती हूँ। यो बर्तन यहाँ रख दे, मैं कर लूंगी। तो मैंने यो रखा से यहाँ, आप मत धोना, मैं बाद में धो दूंगी। लकी भाई, अपनी ही माँ को अपने घर में नौकरानी बनकर देख। अब आप जवाब जरूर देंगे। अरे अरे भाभी क्या हो गया? भाभी उठो। माँ जी सेंट, अब होगा धमाका। अब आगे। लकी भाई, माँ कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? उनका फोन क्यों नहीं लग रहा? भाई वो मामी जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं उनके साथ ही रहूंगी। तू एक काम कर, तू ना माँ का ध्यान रख। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आता हूँ। जी भाई। शाबाश। आजा इधर आ, आजा आजा आजा, बै बै, एक काम कर, तू लेट जा, इधर आ जा, ऊपर ऊपर होके ले, ऊपर ऐसे। अरे भाभी जाके रसोई से सरसों का तेल गर्म करके लाइए ना। अच्छा, अरे जा जल्दी लेकर आ। मुझे लाई थे। के बात है पिंकी जी? आज बड़ा प्यार आ रहा है जी। कुछ खास है क्या? ना ना राणा जी, कुछ खास ना से, पर मैं आज बहुत खुश हूँ। हुआ क्या है पिंकी जी आज? हुआ यूं है, जिस तरह से आपने अपने लिए बाबूजी से बात की कि अगली बार स्पोर्ट्स कैंप में आपको भी भेजा जाए, यूं सुन के हमारे दिल को इतनी खुशी मिली कि मैं आपको बोल ना सकूं। सच बताऊं पिंकी जी, खुशी तो ना जी मारे को भी बहुत ज्यादा हुई है। और सच बताऊं, ऐसा लगता है हमारे दिल से ना एक बोझ उतर गया। एक बात बोलूं पिंकी जी, यो सब ना जी मैंने आपके लिए किया है जी। आप ना बस ऐसे ही फैसला लेते रहिए अपने लिए। आप ऐसे ही फैसला लेंगे तब तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना। और देखना, इससे आपका मनोबल भी बहुत बढ़ेगा, आपके खेल में निखार आवेगा। हाँ पिंकी जी। आप सिर्फ बोलना शुरू करो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। आपको नंबर 1 बनवा के ही दम लूंगी। आप ना कोई भी चीज की बिल्कुल टेंशन ना लो जी। मैं हूं ना, हर कदम पे मन में आपके साथ ही पाओगे।
आप बस अपने खेल पे ध्यान दो और खुद से अपना साथ देना अच्छे से शुरू कर दो। ठीक से पिंकी जी। जमुना भाभी, ये सब क्या हो रहा है? जी भाई जी कुछ ना, बस सोने की तैयारी कर रही सू। वो तो हमारे को भी दिख रहा है, पर यूं ऐसे आंगन में मैं अभी आया। ना भाई जी, आप इतनी तकलीफ मत उठाइए। वैसे भी आज सुबह से इस बात को लेकर बड़ी दुविधा थी। हर कोई अपना कमरा देना चाह रहा था, लेकिन मालती भाभी ने अपना कमरा देके सबके मुंह पे ताला लगा दिया। हम सबका ना सोने का इंतजाम उन्हीं के कमरे में था, लेकिन फिर अचानक मालती भाभी की तबीयत खराब होगी तो मन ने उनको उन्हीं के कमरे में सुला दिया। मालती की तबीयत खराब हो गई? क्या हुआ मालती को? बस भाई जी थोड़ा सा बुखार था और चक्कर भी आ गया। आप परेशान न हुई, पहले से बेहतर है और कोमल उनके पास से। चलो ये बात तो बढ़िया है कि कोमल उसके साथ है, पर ये मन ने ये ऐसे आपको आंगन में सोते हुए देख के अच्छा ना लगे? ना भाई जी, सब कुछ बहुत आरामदायक से। आप ना हमारी चिंता मत कीजिए। यो वरदान नहीं दिख रहा, वो किधर सोएगा? उसका बिस्तर किधर है? अरे वो अपना तेजी, हाँ वो तेजी के कमरे में सो जाएगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना भाभी, तो कोमल को या हमारे को बता देना। अब आप आराम करो, मैं मालती को देख के आता हूँ। जी भाई जी, शुभ रात्रि। चल जल्दी हाथ। क्या जरूरत थी माँ जी को बर्तन धोने की? उन्होंने मन्ने भी ना धोने दिया। ये भी देखो क्या हो गया उनको। हेलो माँ। जी मैं को अरे अब तू वहाँ माँ के पास क्या कर रही है? माँ जी के सिर पे पट्टी लगा रही सू। चल माँ को फोन दे। जी लक्की जी, माँ जी सो रही सर, उन्हें बुखार था तो वो सो गई। और बाबूजी कहाँ हैं अभी? वो तो सुबह ही चले गए कुछ काम से। अच्छा चल ठीक है। लक्की जी सुनिए। हाँ क्या है बोल। आप चिंता ना करना, मैं माँ जी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आज रात में यही सो जाऊंगी। अरे माँ का ख्याल रखना तो दूर, तू माँ के आसपास ही भटकी ना तो फिर देख लियो। बाबूजी आवेंगे और उनका ख्याल रख लेंगे। तू जल्दी निकल यहाँ से। अरे कहा ना, चल निकल। तेजी जी सुनिए ना, मेरे को आपसे कुछ बात करनी से। तेजी जी देखिए, अब ऐसा और ना चल सके। उस दिन तो भगवान ने बाल बाल बचा लिया, क्योंकि बड़ो भाभी को गलतफहमी हो गई थी ना कि मैं उनके भाई प्रधान से बात कर रही हूँ। आप सोचो जरा कि अगर सबको सच पता चल जाता तो क्या होता।
करीना जी, आपको पता है ना, इतनी सी बात पे तो वो लोग रिश्ता लेके आ गए। मैंने तो आपसे बस यही पूछा था कि आप हमारे से प्यार करते हो कि ना। अब तो अपने मुंह से कुछ बोलो ना। दीदी जी, दीदी जी, मेरे को पता है कि आप नाटक कर रहे हो, सो ना रहे हो। ऊपर से आप हमारे को यहाँ पे छोड़ के वो प्रधान के घर रह के भी आ गए। जीजी, अब ऐसे ना और ना चल सके। आपको पता है ना, जैसे कल लगभग हमारी शादी तय हो गई थी। आप ऐसे पड़े रहोगे और देख लेना, एक दिन हमारी शादी हो भी जाएगी। क्या हुआ? बिलौटा बिलौटा था। कहाँ है बिलौटा? भाग गया। आप सो जाओ। भाग गया? ना 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 करीना बहन जी, मैं इन देसी बिलोटों को अच्छे से जानती हूँ। इसे कैसे भाग गया होगा? इनको डरा के भगाना पड़ता से। मैंने लग रहा से यो बिलोटा पलंग के नीचे छुपा से। भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं। भाभी क्या कर रहे हो? भाभी ऐसे मत करो। भाभी सुनो। ऐसा ना वो आप पे जंप कर जाए और आपका फेस आप तक ना। भाभी सुनो। मैं उसने नहीं भाभी, सब जाग जाएंगे। आप नीचे में देखो। भाभी, वो नोच लेगा। अरे वो क्या नोचेगा? मैं उसको दिखाती हूँ। चल भाग। नहीं भाभी। जाग जाएंगे। भाभी नीचे में देखो। सब जाग जाएंगे। वो भाग जाएगा। चिल्लाओ मत, सब उठ जाएंगे। मैं इसको धीरे से पटक के भगाती हूँ। तो बहुत बड़ा बिलोटा लागे से और काफी चालाक भी। भाभी रह दो। अरे वो तो भाग गया। भाभी देखो। वो तो भाग गया। हाँ देखो। ओह थैंक गॉड, हम बच गए। वो भाग गया। हाँ, जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं। अब वो वापस नहीं आएगा। चलो ना भाभी, सो जाते हैं। बिलोटा भाग गया। ये देखो। हाँ, अब सो जाते हैं। इतना बड़ा बिलोटा और मैंने नहीं देखा। भाभी बहुत जल्दी भागते हैं ना, वो बहुत स्पीड में भागते हैं, इसलिए भाग गया। पता ही नहीं चला हमें। पता से बचपन में हमारे घर में एक बिलोटा घुस गया था आंगन में और मैंने बहुत डर लग रहा था। हाँ, लेकिन ये तो अच्छा बिलौटा है ना, कुछ किया नहीं, भाग गया सीधे। हमें ज्यादा तंग भी नहीं किया। बच गए हम। दीदी जी, आप ये जो भी कर रहे हो ना, ठीक ना कर रहे हो। मैं तो आपके लिए के करती हूँ, क्योंकि हमारे को लगता है कि आप भी हमारे से उतना ही प्यार करते हो कि जितना मैं करती हूँ। दीदी जी, अब तो कुछ बोलो ना अपने मुंह से। दीदी जी। ठीक है, पड़े रहो आप यूं अजगर की तरह मुंह ढक के। मैं एक काम करती हूँ कि माँ को जाके कह देती हूँ, करा दे हमारी शादी। तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही है।
झट से हाँ कर देंगी। जी जी ठीक है। क्या कर रही है मुझे? हैं? खाएगी केक? हैं? आप यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो? तेरा मतलब? ये रहा मेरा रूम। यहाँ नहीं तो और कहाँ होऊंगा? रूम पर मैं तो आपके कमरे से आ रही हूँ, आपसे बातें करके। मेरे कमरे से? मुझसे बातें कर? एक सेकंड। मेरे रूम में तो बरदांस हो रहा है। प्रधान, तुम मैं तो उससे सब बोला ही। क्या बोल के? मैं सब कुछ बोला ही। सब कुछ बोला ही? हाँ। तो तेरे आंखें या बटन दिखता ना है कि तेरे को इतना बड़ा शरीर वाला आदमी और वो पतला दुबला प्रधान। उनका चेहरा वो दूसरी तरफ था, तुम्हारे को पता ना चला। क्या हो गया? कुछ ना हुआ, फिसल गया था मैं। अब चल देखते हैं कि उसने कुछ सुना है नहीं सुना। प्रधान सर, थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी नहीं, जगह होता ना और बोल देता किसी को तो हंगामा खड़ा हो जाता घर में। चल निकल यहाँ से। अच्छा सुन ना, एक पप्पी तो दे दे। अरे सुन, शुक्र है भगवान का ये सो रहा है, वरना आज तो बवाल ही जाना था। पिंकी, बहुत जा रसोई में जा और चाय लिया इन सब के लिए। सब ने गला सेकना अपना, आँख पाड़ पाड़ कर देख रहे हमारी ताई। जी। गरम गरम चाय पियेंगे तो हाथ पाँव अच्छे चलेंगे सबके। आए जमुना, रात नींद तो अच्छी आई ना? कोई तकलीफ तो ना हुई तो ना भाभी, कोई तकलीफ ना हुई, अच्छे से नींद आ गई। कमला माँ जी, आपके यहाँ जो मच्छर है ना, यो बड़े बड़े हैं। हमारे लट्टू को तो काट काट के हाथ पैर लाल कर दिए। अम्बे, यो सिरसा के मच्छर से पाल रखे है। अपने घर से मच्छरदानी क्यों ना लाई थी? ले आओ, जल्दी लाओ, यहाँ रख दो। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? है देखे, दान धर के बैठे, अचार डालना है हमने। के बताऊं माँ जी, यो इतना बारिश है ना कि बीच में कहीं कहीं तो आराम करके खाक पहलवानी करो हो तुम। हा? ये 2 टोकरी ठाने में थारी जान गले में अटक रही है। जाओ चलो। अरे ना मिलता भाड़ा पीछे हो में आजकल के।
अभी से बुखार तो कम हो गया पर अभी भी से आप रुको मैं आती सू। हाय मालती, मैं तो तेरा हाल ही भोजना भूलेगी। अब किसी है तो आराम ना लग गया तो डॉक्टर ने बुला लूं। ना ना भाभी, अब ठीक हूँ। क्या हो गया भाभी? कुछ ना, कल बुखार आ गया था। माँ आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया तो ने। कितना है तो ये देख ना रही कितना काम पहला पड़ा है। चल पापड़ बनवा, अचार भी डालना है। प्रज्ञा जी, जी ये वैसे और ना चल सके। उस दिन तो हम बाल बाल बच गए। बड़ो भाभी को गलतफहमी हो गई। जी मैंने तो आपसे बस यही पूछा था कि आप मारे को प्यार करते हो कि ना। प्रज्ञा जी, मारे को आपसे कुछ बात करनी से